व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कोड लर्नर। आज है गिग्स फॉर गिग्स 160 डेज का 13 डे। तो आज का क्वेश्चन मीडियम लेवल क्वेश्चन है, जो कि मैं उसे कंसीडर करूंगी थोड़ा इजी लेवल की तरफ। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन में बोला क्या गया है, एंड देन उसका जो सॉल्यूशन है ना, इस बार आप लोग देखना खुद ही निकाल पाओगे। तो क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोला गया है आपको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव मिसिंग नंबर निकालना है। क्वेश्चन में ध्यान दो, पॉजिटिव वैल्यू बोला है, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव नंबर जो कि स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पॉजिटिव नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। तो मेरे क्वेश्चन में यहाँ पर जैसे ये एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर 1 है, देन 2 है। इसके बाद मेरा कौन सा नंबर आना चाहिए था? इसके बाद मेरा 3 नंबर आना चाहिए था, बट इस एरे में मेरा नंबर 3 नहीं है, ठीक है। तो इस एरे में मेरा कौन-कौन सा नंबर है? इस एरे में है मेरा सबसे पहले नेगेटिव नंबर, जो कि है मेरा -3। देन है एक पॉजिटिव नंबर जो कि है 1, फिर है 1, देन है मेरा 2, देन है मेरा 4, और उसके बाद है मेरा 7, ठीक है। इससे हमको पहला पॉइंट क्या पता है कि हमको नेगेटिव नंबर कंसीडर नहीं करना है। अगर नेगेटिव नंबर कंसीडर करना होता तो -3 के बाद मेरा -2 होता, जो कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर होता, ठीक है। यानी कि बस एक स्मॉलेस्ट नंबर होता, बट हमको पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो इसका मतलब है कि हम लोग इसके तरफ देखेंगे ही नहीं। तो फिर हमको कहाँ से देखना है? हमको यहाँ से देखना है। हमको देखना है सबके पहले अपने 1 के तरफ, ठीक है। तो 1 के बाद मेरा अगर 1 आता है, देन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर 1 के बाद मेरा 2 आ रहा है, तो भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 2 एंड 4 के बीच में मेरा 3 एक छोटा पॉजिटिव नंबर आ सकता था, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ पर जो मेरा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा वो मेरा 3 बन जाएगा। सेम यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हम लोग के पास 1 है, 2 है, ये 1 2 3, 4 नहीं है, 5 2 टाइम्स है, बस इतना ही है। अगर ऐसा है तो बीच में मेरा 4 मिसिंग है, तो इसलिए आउटपुट मेरा 4 हो गया। एंड सेम यहाँ पर भी फॉलो होता है कि मेरा सिर्फ नेगेटिव नंबर है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर को इग्नोर कर देंगे। बट उसके बाद मेरा यहाँ पर 0 सबसे बड़ा नंबर आता है। तो 0 के बाद जो पॉजिटिव नंबर पॉसिबल था वो था मेरा 1, ठीक है। तो यहाँ पर से हमको समझ आ गया कि मेरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो आओ चलो क्वेश्चन को सोचते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ड्राई रन करके दिखाया वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अपने यहाँ पर सोचते टाइम क्या सोचा, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम क्या सोचा, सबसे पहले कि हम इन सबको एक शॉर्टेड तरीके से लिखें। लिखने के बाद इसमें से जो सबसे छोटा वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो यही चीज हमको अपने कोड में भी करना है। और यही एक अप्रोच है, बहुत अच्छा अप्रोच, जिसके हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसको जिस तरीके से उस क्वेश्चन का आंसर सोचते हो ना, कि इस इनपुट देने पर ये आउटपुट कैसे आया, तो वो कैसा ही मेरा अप्रोच हमको हर बार बताता है। बस हर बार हम लोग को ध्यान से देखना होता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्योंकि ये चीज साफ साफ दिख रहा है, तो हमको समझ आ चुका है कि हमको क्या क्या करना है। मेरा जो सबसे पहला स्टेप हो सकता है, मैं यहाँ पर पेन को चेंज कर ले रही हूँ। तो मेरा जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा मेरा शॉर्ट करना, कि मैं क्या करूँ, मुझे जो भी वैल्यू मिला होगा मैं उसे शॉर्ट कर लूंगी, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है कि मुझे एक ऐसा वैल्यू निकालना है जो पॉजिटिव हो, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा वैल्यू निकालना है जो पॉजिटिव हो और जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो मैं एक नंबर को कंसीडर कर लूंगी, कोई भी एक वेरिएबल बना लूंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो वेरिएबल है पी इस स्टैंड फॉर पॉजिटिव नंबर, ओके। उसके अंदर हम एक वैल्यू डाल लेंगे 1, ठीक है। 1 डाल लेंगे क्योंकि मेरा ये स्टार्ट ही हो रहा है 1 से, तो हम चेक ही करेंगे 1 नंबर से। उसके अलावा हम 1 नंबर के अलावा किसी और को चेक करने क्यों ही जाएंगे, ठीक है। तो हमको देखना है 1 के ऊपर वाला नंबर। फिर मेरा हम एक लूप चलाएंगे जो मेरा i इक्वल टू 0 से लेकर के इस पूरे एरे के लेंथ तक जा रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मेरा जो एरे डॉट सॉर्ट है ये इन प्लेस सॉर्टिंग करता है, यानी जो मेरा एरे है इसी में चेंज हो चुका है, यानी ये एरे ऐसा से ऐसा ऑटोमेटिकली बन चुका होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इफ मेरा जो भी नंबर है, यानी एरे का जो भी नंबर है, यानी कि मेरा जो एरे है उसके अंदर जो भी उसके आई का वैल्यू है, अगर वो इक्वल टू इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ,
अगर वो मेरा इक्वल टू हो जाएगा मेरा जो भी प्रेजेंट नंबर पी है उसके, इसका मतलब ये है कि वो नंबर तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर वो नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उस पॉइंट पे हम कुछ नहीं पी को प्लस प्लस कर लेंगे, यानी पी अगर पहले वन था तो अब यहाँ पर अगर पी एरे का वैल्यू वन हो गया और वो बराबर बराबर वन हो गया, तो अब जो पी है उसका वैल्यू टू हो जाएगा क्योंकि वन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट टाइम ऐसे करते करते जब एक सिचुएशन ऐसा आएगा जो मेरा एरे का वैल्यू पी के वैल्यू से मैच नहीं कर रहा हो, उस पॉइंट पे मेरा पी का जो वैल्यू होगा वही वो वैल्यू होगा जो मेरा सबसे छोटा नंबर होगा। इसको कुछ इस तरीके से समझो कि यहाँ पर मान लो मेरे पास ये जो गिवन एरे था, यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं -3, 1, 1, 2, 3 नहीं था, 4 था एंड 5 था। ठीक है, इसको हम इस तरीके से ले लिए। इस तरीके से लेने के बाद यहाँ पर अगर मेरा आई का पी का वैल्यू सबसे पहले वन है, ठीक है, पी के अंदर मेरा सबसे पहले वैल्यू वन है, ठीक है। तो अगर ये जो मेरा वैल्यू सबसे पहले वन है, तो अगर मेरा वन इक्वल टू वन हो गया, यानी मेरा सीधे यहीं से मैं इसे कंसीडर करती हूँ, एरे ऑफ 0 - 3 है, इक्वल टू नहीं होगा, तो मुझे इसे ध्यान ही नहीं देना है, इसको हटा दो, माइनस है, ठीक है। तो अगर मेरा ये वन के बराबर हो जा रहा है तो उस पॉइंट पे इसका मतलब ये है कि मेरा पी का वैल्यू वन जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मेरे एरे में, तो यानी ये सबसे छोटा नंबर नहीं हो सकता है। तो हम पी का जो वैल्यू है उसको एक इंक्रीमेंट कर देंगे तो वो हो जाएगा टू, ठीक है। अब आया ये वन अगेन, तो क्या मेरा वन बराबर बराबर टू है? तो आंसर है नहीं, वन बराबर बराबर टू नहीं है, ये एक रिपीटिव नंबर है, तो हम यहाँ पे रिपीटेशन को लेकर कुछ बोला नहीं है, तो इसके तरफ ध्यान नहीं देना। देन ये इस लूप में फिर नहीं जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर मेरा p इक्वल टू टू है, ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट एरे ऑफ 0 1 2 3, एरे ऑफ थ्री का जो वैल्यू है वो भी टू है। अगर एरे ऑफ थ्री का जो मेरा वैल्यू है वो मेरा टू है और p का वैल्यू है वो भी मेरा टू है, तो यहाँ पर टू बराबर टू हो गया, यानी टू ऑलरेडी एरे में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम p के वैल्यू को वापस से इंक्रीमेंट कर देंगे, तो जो मेरा p का वैल्यू होगा वो अब थ्री बन जाएगा। बट नेक्स्ट क्या होगा, अब ये जो मेरा थ्री है इससे चेक होगा क्या थ्री बराबर बराबर फोर है, तो आंसर है नहीं, थ्री बराबर बराबर फोर नहीं है। क्या मेरा थ्री बराबर बराबर फाइव है? तो आंसर है नहीं, मैं थ्री बराबर बराबर फाइव नहीं है। इन सब के बीच का जो सबसे छोटा मिसिंग नंबर हमको मिला वो था मेरा थ्री, तो मेरा जो रिटर्न हो जाएगा वो मेरे इस पी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम लोग जो इतना छोटा में समझे उसको चलो कोड करके देखते हैं, यही मेरा आज का क्वेश्चन है। तो इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, तो छोटा ही कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जा करके अपना हमको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने का सबसे छोटा तरीका होता है एरेज डॉट शॉर्ट लिखो, उसके अंदर जो भी मेरा एरे है, यहाँ पर ए आर आर आ रहा है तो इस ए आर आर को जस्ट हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये पूरा एरे मेरा शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम एक ट्री बना लेते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग से ही वन रहेगा। देन फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, ये एरे का जो भी लेंथ है वहां तक जाएगा एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो हो गया। अब मेरा मेन काम कि इफ मेरा जो ये मेरा p है ये इक्वल टू जो भी मेरे एरे ऑफ i है उसका वैल्यू होगा, तो उस पॉइंट पे हमको जस्ट p को इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। उसके बाद मेरे p के अंदर जो भी सबसे छोटा वैल्यू होगा वो आ चुका होगा, तो फिर हमको यहाँ से रिटर्न कर देना है मेरा p का वैल्यू, और जस्ट हो गया मेरा कोड खत्म। अब इसे हम लोग कंपाइल एंड रन करते हैं। यहाँ पर मेरा वैलिड हो गया, तो अब हम इसे सबमिट करते हैं। तो बहुत इजीली 100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग का जो ये वाला कोड है वो रन कर चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।